जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, आरपीएफ, आरआरबी, जेई, एएलपी टेक्नीशियन सभी की वैकेंसी आ रही है और आने वाली है। कुछ वैकेंसी आ चुकी है और कुछ आने वाली है। तो आप लोगों के लिए साइंस के लिए रामबाण क्लास होगी 10 मिनट 20 मिनट में। ये आप लोगों को मैं आज आप सभी लोगों को विटामिन के बारे में बताने जा रहा हूं। तो दिल थाम कर बैठिए और बच्चे क्वेश्चन भी करेंगे इस पर और इसके कॉन्सेप्ट भी थोड़े से समझेंगे। तो बहुत बेहतरीन तरीके से आप हमारे साथ जुड़िएगा और एक बार सभी लोग अपने साथी को ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ये लाभ हो सके। मैं आप सभी लोगों के लिए वीडियो बनाने जा रहा हूं, आप सभी लोग बहुत ध्यान से इसे देखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात कर लें सर विटामिन की, ठीक है, किसकी बात कर लें? विटामिन की बात कर लें। विटामिन जिसे आप लोग क्या कहते हैं हिंदी भाषा में? आप कहते हैं सर विटामिन, ठीक है। क्या कहते हैं? विटामिन। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पेपर का यही है कि इसकी डिस्कवरी किसने की है? इसकी डिस्कवरी किसने की है? तो बच्चे इसकी डिस्कवरी करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? तो इसकी डिस्कवरी करने वाले व्यक्ति का नाम है ल्यू निन, ठीक है। क्या नाम है? ल्यू निन होता है। लेकिन ये लोग मानते नहीं है, ये मानते नहीं है बच्चे, क्योंकि जो नामकरण करने वाला होता है वही माना जाता है, ठीक है। तो इसका नामकरण किसने किया है? तो इसका नामकरण करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? तो इसके नामकरण करने वाले व्यक्ति का नाम है फंक। तो बच्चे खोज के लिए भी इसी को जाना जाता है, तो ये बात याद रख लीजिएगा। अगर फंक है तो आप फंक लगा के आएंगे, अगर बच्चे ल्यूनिन लिखा है तो आप ल्यूनिन लगा के आएंगे, ठीक है। दोनों में से जो भी आपको मन करेगा यहां पर लगाकर आएंगे। दूसरी चीज बच्चे, इसका सिद्धांत किसने दिया है? अगर हम लोग बच्चे किसकी बात करें? सिद्धांत की बात करें, सिद्धांत। तो सिद्धांत बच्चे दो लोगों ने दिया, एक का नाम है फंक और एक का नाम है हॉपकिंस, ठीक है। क्या नाम है? हॉपकिंस, हॉपकिंस, ठीक है। फंक और हॉपकिंस नामक दो व्यक्तियों ने मिलकर बच्चे किसके बारे में? विटामिन के सिद्धांत दिया था, ठीक है। विटामिन क्या है? तो बच्चे आपसे पूछा जाए विटामिन क्या है, तो विटामिन एक बच्चे क्या है? तो आंसर है एक कार्बनिक, ठीक है। एक कार्बनिक यौगिक है। कैसा यौगिक है? कार्बनिक यौगिक है। अंग्रेजी भाषा में बोले तो कौन सा यौगिक है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है बच्चे, जो कि कार्बन, हाइड्रोजन, ठीक है, जो कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है, ठीक है। ये चीजें आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन इन सभी से मिलकर बनता है, इन सभी से मिलकर बनता है। ये बात आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। बहुत ही आसानी के साथ इसे आप देखने की कोशिश करें, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। क्लियर? अब देखना दूसरी चीज यहां पर देखने की बात अगर करें, दूसरी चीज अगर यहां पर देखने की बात करें तो बच्चे जो विटामिन होती है ये कितने प्रकार की होगी? तो विटामिन दो प्रकार की होती है, ठीक है। कितने प्रकार की होती है? तो विटामिन दो प्रकार की होती है। ये चीज आपको पता होना चाहिए। एक क्या होता है? एक वसा में घुलनशील, एक वसा में, ठीक है, एक वसा में बच्चे क्या होता है? तो घुलनशील होता है। एक वसा में घुलनशील होता है और एक बच्चे क्या होता है? एक आपका जल में घुलनशील, ठीक है। जल में बच्चे कैसा होता है? तो घुलनशील होता है, घुलनशील, ठीक है। एक वाटर सॉल्युबल होता है और एक बच्चे कैसा होता है? फैट सॉल्युबल होता है, ठीक है। एक फैट सॉल्युबल होता है। अब देखो अगर वसा की बात करें, वसा में अगर घुलनशील की बात करें तो बच्चे कौन कौन सा होता है? तो आप इसे याद करते हैं कीड़ा, ठीक है। क्या याद करते हैं? कीड़ा। और अगर जल में घुलनशील है तो बच्चे आप इसे क्या याद करते हैं? बी और सी, बी और सी, बी और सी आपकी जो विटामिन है जल में घुलनशील है, तो इसे याद करने का तरीका है WBC। WBC याद करेंगे। W का मतलब क्या हो गया? W का मतलब हो गया वाटर, ठीक है, और विटामिन बी हो गया और बच्चे क्या हो गया? विटामिन सी, ठीक है, विटामिन सी। ये दोनों हो गए। क्लियर? अब बात करते हैं सर विटामिन में बच्चे कौन कौन सी होती है? तो बच्चे अरे देखो ट्रिक के साथ, अरे बाथरूम का डीके ईट काफी है, अरे बाथरूम का डीके ईट काफी है। तो देखो अरे बात का डीके ईट काफी है। देखो अरे का मतलब हो गया विटामिन ए, बात का मतलब हो गया विटामिन बी, ठीक है, का मतलब हो गया विटामिन सी, डी का मतलब हो गया विटामिन डी, ई का मतलब हो गया विटामिन ई और कॉफी का मतलब क्या हो गया? विटामिन के। तो विटामिन, ये बात आपके सामने यहां पर देखने को मिल रही है। विटामिन ए का नाम क्या है? रेटिनॉल। विटामिन बी का नाम क्या है? थायमिन। विटामिन सी का नाम क्या है? स्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन डी का नाम है कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई का नाम है टोकोफेरॉल। विटामिन के का नाम है बच्चे फिलोक्विनोन, ठीक है, फिलोक्विनोन। अब भाई एक लोग बचपन से आप लोग पढ़ते आए होंगे, रवि सर थके नहीं, या फिर आप कह सकते हो रथ एक टॉफी के नाम से आप पढ़ते हुए नजर आ रहे होंगे, ठीक है। तो देखो विटामिन ए, रतौंधी, विटामिन ए जिससे बच्चे क्या हो जाता है? रतौंधी हो जाता है। रा का मतलब रतौंधी,
थायमिन से बच्चे क्या हो जाता है, बेरी बेरी रोग हो जाता है। एस्कॉर्बिक अम्ल से क्या हो जाता है, स्कर्वी हो जाता है। कैल्सीफेरॉल से क्या हो जाता है, रिकेट्स हो जाता है। टोकोफेरॉल से बच्चे क्या हो जाता है, नपुंसकता और बांझपन। विटामिन ई की कमी से बच्चे नपुंसकता और बांझपन हो जाता है। नपुंसकता बच्चे किसमें होता है, तो नपुंसकता मेल में और बांझपन किसमें हो जाएगा, फीमेल में। और फिलोक्विनोन, फिलोक्विनोन बच्चे जिसे फिलोक्विनोन या फिर आप क्या कहते हो, नेप्थोक्विनोन भी कहते हो, नेप्थोक्विनोन भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, नेप्थोक्विनोन भी कहते हैं। और बच्चे ये क्या है, इसकी कमी से बच्चे रक्त का थक्का नहीं जमता है। बहुत पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है, रतौंधी की खोज यानी कि विटामिन ए की खोज किसने की है, विटामिन ए की खोज किसने की है, मैकुलन ने। विटामिन बी की खोज किसने की है, मैकुलन ने। ठीक है, विटामिन सी की खोज किसने की है, विटामिन सी की खोज होलकट ने। विटामिन डी की खोज किसने की है, विटामिन डी की खोज किसने की है, हॉपकिंस ने। विटामिन ई की खोज बच्चे किसने की है, इवांस। इसे तो याद करने में आसानी है, ई इवांस। ठीक है, इवांस। और बच्चे डेम और डेजी ने विटामिन के की खोज की है। तो ये ट्रिक आप एक सरसरी निगाह से बहुत अच्छी तरीके से यहां पर देख पाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, क्या कह रहा है, थम रबी नई पैंट पाई बस में। ठीक है, एक रबी है, हरियाणा में कहते हैं थम का मतलब तुम। ठीक है, तो तुम रबी, ठीक है, क्या हो जाएगा, थम रबी नई पैंट पाई बस में। ये याद रखेंगे। बी कॉम्प्लेक्स में कितनी विटामिन, बी कॉम्प्लेक्स में विटामिन की संख्या होती है 8। बी कॉम्प्लेक्स में विटामिन की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। देखो बी1 का रासायनिक नाम क्या है, थायमीन। बी2 का रासायनिक नाम क्या है, राइबोफ्लेविन। बी3 का रासायनिक नाम है नियासिन। विटामिन बी5 का नाम क्या होता है, पेंटाथेनिक अम्ल। विटामिन बी6 का नाम होता है पायरिडॉक्सिन। विटामिन बी7 का नाम होता है बायोटिन। ठीक है, क्या होता है, बायोटिन। विटामिन बी9 से क्या होता है, विटामिन बी9 का नाम होता है फोलिक एसिड। विटामिन बी, ठीक है, विटामिन बी12 का नाम होता है साइनोकोबालामिन। और इसी विटामिन में बच्चे कोबाल्ट भी पाया जाता है। ठीक है, थायमीन की कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है। राइबोफ्लेविन से बच्चे किलोसिस हो जाता है। नियासिन से पेलाग्रा रोग हो जाता है। पेंटाथेनिक अम्ल से बच्चे त्वचा का फटना जिसे डर्मेटाइटिस या बच्चे बालों का झड़ना। क्लियर है। पायरिडॉक्सिन से क्या हो जाता है, एनीमिया। पायरिडॉक्सिन से एनीमिया। बायोटेनिक अम्ल से बच्चे पांडु रोग हो जाता है। बायोटेनिक अम्ल से बच्चे कौन सा रोग हो जाता है, पांडु रोग हो जाता है। B7 पांडु रोग। ठीक है, फोलिक अम्ल बच्चे एनीमिया हो जाता है जिसे मैंगलोब्लास्टिक एनीमिया कहा जाता है। मैंगलोब्लास्टिक एनीमिया कहा जाता है, समझ में आया। फिर उसके बाद अगर हम बात करें साइनोकोबालामिन एनीमिया जिसे आप घातक परनीशियस कहते हैं, घातक परनीशियस कहा जाता है। ठीक है, या घातक कहते हैं, परनीशियस एनीमिया कहा जाता है। तो ये एक विटामिन थी। ठीक है, विटामिन के बारे में मैंने आपको बेसिक बताने की कोशिश की, किससे क्या होता है, विटामिन खोज किसने की, ये चीजें। अब हम इस पे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, जबरदस्त तरीके से। आइए देखिए, बेरी बेरी रोग यहां पर सिर्फ क्वेश्चन आंसर करते हुए चलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आंसर करते हुए चलेंगे। कह रहा है कि बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो बेरी बेरी रोग बच्चे विटामिन B1 की कमी से होता है। विटामिन B1 की कमी से होता है। डी से बच्चे, विटामिन डी से क्या हो जाता है, तो विटामिन डी से रिकेट्स हो जाता है। ए से रतौंधी हो जाती है। ए से बच्चे क्या हो जाती है, रतौंधी हो जाती है। सी से बच्चे सी से क्या हो जाता है, स्कर्वी हो जाती है। सी से स्कर्वी। ठीक है, बहुत डिटेल नहीं करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन यकृत में संचित किया जा सकता है, यकृत में कौन सा विटामिन संचित किया जा सकता है, तो यकृत में जो विटामिन संचित किया जाता है वो विटामिन ए है। और आप लोगों को बता दें कि अगर आपको रेगुलर क्लास लेनी है, डेली क्लास लेनी है, रोज क्लास लेनी है, तो आप रोज सुबह कितने बजे, रोज सुबह 7 AM से, ठीक है, 7 AM से 8 AM की क्लास ले सकते हैं। साइंस की जबरदस्त सुपर डुपर क्लास चलती है। और अगर आप हमारे बैच से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो आप हमारे बैच से जुड़ सकते हैं, और वो बैच का नाम है तिरंगा। ठीक है, तिरंगा बैच है। इस बैच की कीमत मात्र 499 रुपए है। आपका आंसर है कि सर कब से बैच स्टार्ट होगा, तो 10 तारीख से बैच स्टार्ट होगा, 10 सितंबर से बैच स्टार्ट होगा, और इसकी कीमत मात्र 499 रुपए में। एएलपी की तैयारी करना चाहते हैं, एनटीपीसी की, ग्रुप डी की, आरआरबी जेई की, या आरपीएफ की तैयारी, रेलवे की कोई भी वैकेंसी की तैयारी करना चाहते हो, तो हमारा रेलवे फाउंडेशन बैच आप ले सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं,
तो बच्चे किसकी कमी से आता है? विटामिन सी की कमी से आता है। ठीक है, विटामिन सी की कमी से आता है। ए से रतौंधी, बी से बच्चे बेरी बेरी और डी से रिकेट्स। क्लियर है? विटामिन ई महत्वपूर्ण है। विटामिन ई महत्वपूर्ण है। तो गेहूं के अंकुर तेल से बच्चे विटामिन ई मिलता है। और विटामिन ई की कमी से बांझपन और बच्चे क्या हो जाता है? नपुंसकता हो जाती है। नेक्स्ट है, पके हुए आम में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो बढ़िया, बहुत आसानी के साथ देखेगा तो पके हुए आम में बच्चे विटामिन ए भी पाया जाएगा और विटामिन सी भी पाई जाएगी। तो यहां पर दो ऑप्शन आपके सही होंगे। ठीक है, विटामिन ए भी पाया जाएगा और विटामिन सी भी पाई जाएगी पके हुए आम के अंदर। ये बात आप लोगों को नोट कर लेनी चाहिए। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? रतौंधी हो जाता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी, बालों का गिरना विटामिन बी5 बालों का गिरना होता है। ठीक है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल होता है। थायमिन बच्चे क्या है? B1 होता है। ठीक है बच्चे, बायोटिक अम्ल कौन सा होता है? राइबोफ्लेविन कौन सा होता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, जरूर बताइएगा, मैं आप लोगों के कमेंट का इंतजार करूंगा। कौन सा विटामिन खाना पकाने के क्रम में नष्ट हो जाता है? तो विटामिन सी। खाना पकाने के क्रम में, खाना धुलने के क्रम में बच्चे धुल दो, खाना मतलब क्या कहते हैं, सब्जियों को काट कर धुल दो, नष्ट हो जाएगी। मूत्र में भी कौन सी विटामिन आती है? विटामिन सी आती है। रक्तचाप को सही करती है, विटामिन सी होती है। घाव भरने वाली विटामिन होती है, घाव भरने वाली विटामिन सी होती है। और बच्चे क्या कहते हैं, त्वचा संक्रमण को रोकती है, विटामिन सी होती है। त्वचा संक्रमण को रोकती है, कौन सी विटामिन होती है? विटामिन सी होती है। नेक्स्ट है, मनुष्य की आंखों की स्वस्थ क्रियाशीलता कौन सी विटामिन बढ़ाता है? तो बच्चे कौन सी बढ़ाता है? तो विटामिन ए बढ़ाता है, विटामिन ए बढ़ाता है। और देख लो, सारे के सारे क्वेश्चन बच्चे आपके आरआरबी के अंदर आए हुए हैं, किसी ना किसी परीक्षा के अंदर आए हुए हैं सारे के सारे विटामिन। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन। विटामिन के से रक्त का थक्का नहीं जमता। विटामिन बी से बच्चे आप कहेंगे सर आप बताए बेरी बेरी हो जाता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग। कोई व्यक्ति चावल, दाल और दही खाता है, चावल खाएगा कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, दाल खाएगा बच्चे आपको प्रोटीन मिल जाएगी, दही खाएगा बच्चे आपको विटामिन सी और फैट मिल जाएगा। ठीक है, क्या नहीं मिलेगा? आपको विटामिन ए नहीं मिलेगा। विटामिन ए पाने के लिए हरी सब्जियां खाना पड़ेगा, विटामिन ए पाने के लिए हरी सब्जियां खाना पड़ेगा। विटामिन ए, यहां पर ए लिख लो। विटामिन ए किससे संबंधित है? तो विटामिन ए रेटिनॉल से संबंधित है। अमीनो एसिड बच्चे किससे संबंधित है? तो अमीनो एसिड तो प्रोटीन से संबंधित है। कोबालामिन बच्चे किससे संबंधित है? तो B12 से। और स्कार्बिक एसिड विटामिन सी से संबंधित होता है। कौन सा विटामिन शरीर में के कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है? कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है विटामिन डी। विटामिन डी, इसी को बच्चे क्या कहते हैं? इसी को सनसाइन विटामिन भी कहते हैं, सनसाइन। और इसी को बच्चे हार्मोन्स विटामिन भी कहा जाता है। ठीक है, इसी को हार्मोन्स विटामिन भी कहते हैं। देख लो, जेई में आया हुआ क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मानव में रक्त के थक्के जमाने की सामान्य प्रक्रिया में मदद करता है? तो रक्त का थक्का जमाने के लिए सामान्य प्रक्रिया में मदद करता है विटामिन ए। विटामिन के कौन करता है? विटामिन के करता है। कौन सा विटामिन ए का उच्चतम स्रोत है? ए का उच्चतम स्रोत कौन सा है? गाजर में बहुत अच्छी मात्रा में बच्चे क्या मिलता है? विटामिन ए आपको मिलता है, विटामिन ए आपको मिलता है। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो खट्टे फलों में बच्चे जो विटामिन पाया जाता है विटामिन सी, जैसे आंवला, जैसे क्या होता है? आंवला हो गया, आंवला के अंदर बच्चे विटामिन सी पाया जाता है। क्लियर है? खट्टे फलों के अंदर, आंवला के अंदर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा में विलेय है? वसा में विलेय नहीं है। तो भैया विटामिन बी और विटामिन सी किसमें है? तो आपका आंसर है जल में घुलनशील होते हैं। ठीक है, ये जल में घुलते हैं, वसा में घुलनशील नहीं होते हैं। जल में घुलते हैं, वसा में घुलनशील नहीं होते हैं। 5-10 मिनट के अंदर बच्चे आपका रिवीजन बड़ा अच्छा हो जाएगा। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। और अगर बात करें बेरी तो B1 होता है। और एनीमिया यानी कि खून की कमी, तो बच्चे B6, B9 और B12 बच्चे। और टीबी किससे होता है? तो टीबी जीवाणु से होता है, जिसे आप क्षय रोग कहते हो।
क्षय रोग कहते हो। अगर एक व्यक्ति रिकेट से पीड़ित है तो उसे कौन से विटामिन की आवश्यकता है? अगर रिकेट से पीड़ित है तो बच्चे उसे विटामिन डी की आवश्यकता है, उसे विटामिन डी की आवश्यकता है। विटामिन बी वन को कहा जाता है, तो विटामिन बी1 को थायमीन कहते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड सी को कहते हैं, बायोटिन किसे कहते हैं, नियासिन किसे कहते हैं? बायोटिन किसे कहा जाता है, नियासिन किसे कहा जाता है? आप इसका आंसर जरूर दीजिए। स्कर्वी रोग, जिसके लक्षण में मसूड़ों से खून आना शामिल है, उसे ठीक है, उसे आहार में कौन सा विटामिन लेना चाहिए? उसे आहार में बच्चे कौन सा विटामिन लेना चाहिए? तो कौन सा विटामिन लोगे? तो विटामिन सी लोगे, ठीक है। कौन सा लोगे? तो विटामिन सी ले लोगे। ये बात आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है, विटामिन सी। नेक्स्ट है बच्चे, विटामिन सी को भी कहा जाता है, विटामिन सी को क्या कहते हो? तो विटामिन सी को बच्चे एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है, एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। राइबोफ्लेविन विटामिन बी2 हो जाएगा, फोलिक एसिड विटामिन बी9 हो जाएगा, और बच्चे एसिटिक एसिड कोई विटामिन नहीं, एसिटिक एसिड कोई विटामिन नहीं है। नेक्स्ट, बेरी बेरी किस वजह से उत्पन्न होता है? बेरी बेरी किस वजह से उत्पन्न होता है? B1 की अधिकता से, B1 की कमी से, C की अधिकता से, C की कमी से। तो बच्चे किसकी? तो B1 की बच्चे कमी से, B1 की कमी से बच्चे क्या हो जाता है? बेरी बेरी रोग हो जाता है। बेरी बेरी रोग एक प्रकार का सूखा रोग ही है, बेरी बेरी रोग एक प्रकार का सूखा रोग ही होता है। मछली के लीवर ऑयल में कौन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो मछली के लीवर ऑयल में दोनों विटामिन B1 और विटामिन ए और विटामिन डी, विटामिन ए और विटामिन डी दोनों ही पाया जाता है। ये बात आप लिख लीजिएगा, ठीक है। और यहां पर बच्चे विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन या सौंदर्यता की विटामिन कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त के थक्के बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? रक्त का थक्का बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो बच्चे अगर आप कहें तो आप कहेंगे सर इसका आंसर तो भैया सर, आप सर कहेंगे सर इसका आंसर तो के होता है, लेकिन जब के नहीं लिखा हो बच्चे तो B12 की तरफ आप जाओगे, B12 नहीं है तो B9 की तरफ जाओगे, B9 नहीं है तो बच्चे आप किसकी तरफ जाओगे? B6 की तरफ जाओगे। लेकिन सबसे अच्छा आंसर यहां पर B12 यानी कि साइनोकोबालामिन होता है, साइनोकोबालामिन होता है। एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कोबालामिन, कोबालामिन को भी कहा जाता है, तो कोबालामिन बच्चे किसे कहा जाता है? B12 को कोबालामिन कहा जाता है। सामान्य जुखाम के इलाज के लिए किस विटामिन का उपयोग किया जाता है? जब बच्चे कोई चीज की इलाज हो जाए, जैसे रक्तचाप का इलाज, संक्रमण रोधी, त्वचा संक्रमण, इन सभी संक्रमण की अगर बात करें तो आप क्या बताओगे? तो विटामिन सी बताओगे, ठीक है। क्या बताओगे? विटामिन सी बताओगे। समझ में आई बात? निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट नामक खनिज पाया जाता है? तो कोबाल्ट नामक जो खनिज पाया जाता है वो विटामिन B12 में पाया जाता है। रेलवे में जितने भी विटामिन से क्वेश्चन आए थे इसका सारा कलेक्शन आपको इस क्लास के अंदर मिल रहा है, ठीक है। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत अंडा है, और बच्चे सेब में आयरन सबसे अधिक मात्रा में यहां पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। आयरन होता है सेब के अंदर। नेक्स्ट है नियासिन। नियासिन बच्चे, नियासिन किस विटामिन का नाम है? नियासिन किस विटामिन का नाम है? देखो यहां पे मैंने आप लोगों को बता रखा है, यहां पे आप लोगों को बता रखा है सबसे शुरुआत में ही कि नियासिन किस विटामिन का नाम होता है। देखो यहां पर आ गया ना, नियासिन B3, नियासिन B3, B1 थायमीन, B2 राइबोफ्लेविन, B3 नियासिन, B5 पेंटाथेनिक अम्ल, B6 पायरिडॉक्सिन, B7 बायोटिन, B9 फोलिक अम्ल, B12 बच्चे साइनोकोबालामिन। तो ये बात आप सभी लोगों को यहां पर ध्यान से देखना है, और इसे इसी तरीके से बच्चे आप सभी लोगों को याद करके लेकर चलना भी है, याद कर लेकर चलना भी है। अगर आप याद करके नहीं ले चलते हो तो फिर बच्चे आपके लिए क्या हो जाएगा? बेकार सा हो जाएगा। देखो B4 तो होता ही नहीं है पहली बात, तो यहां पर क्या हो जाएगा? B3, विटामिन B3 हो जाएगा, विटामिन B3 हो जाएगा। पेलाग्रा होता है, पेलाग्रा होता है की कमी के कारण होता है, तो B3 के कारण बच्चे कौन सा हो जाता है? पेलाग्रा हो जाता है। B3 के कारण बच्चे पेलाग्रा हो जाता है। राइबोफ्लेविन की कमी से बच्चे किलोसिस हो जाता है, किलोसिस। और फोलिक एसिड की कमी से एनीमिया हो जाता है। स्कर्विक एसिड के कारण बच्चे स्कॉर्बिक क्या हो जाता है? स्कर्वी रोग हो जाता है। सूर्य की रोशनी से हम कौन सा किसे प्राप्त करते हैं? तो सूर्य की रोशनी से विटामिन डी को प्राप्त किया जाता है, विटामिन डी को। विटामिन के का प्राकृतिक रूप से बच्चे, विटामिन के का जो प्राकृतिक रूप से स्रोत होता है वो क्या होता है? इसका आंसर आप सभी लोग बच्चे क्या करेंगे?
HW के अंदर देंगे। और जितने भी रेलवे के अंदर आए हुए क्वेश्चन थे मैंने आप सभी लोगों के साथ डिस्कस कर लिया है बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से। और तिरंगा बैच से साथ अभी नहीं जुड़े हो तो बच्चे आप जुड़ सकते हैं। ये आपके लिए एनटीपीसी के लिए, ग्रुप डी के लिए, एलपी के लिए रेलवे फाउंडेशन बैच है और इसकी कीमत मात्र 499 रुपए है। इतने में तो आप पिज्जा मंगा के खा लेते हो और बच्चे वो पिज्जा आपको खाने के बाद किसी काम का नहीं, बस आपका स्वाद अच्छा करता है, इसके अलावा और कुछ नहीं करता, ठीक है। और बच्चे यहां पर ये बात याद करेंगे कि ये 10 तारीख से पहले पहले मिलेगा। अगर आप इसे ले लेते हो 1 साल की वैलिडिटी के साथ आपको मिलेगा और आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो। रेलवे में सिलेक्शन लेने का बहुत सुनहरा मौका है, बहुत अच्छा मौका है। और अगर आप रेगुलर हमारी 7 बजे क्लास देखना चाहते हो, सुबह 7 AM पर अगर आप क्लास देखना चाहते हो रेलवे की, ठीक है, तो आप 7 बजे हमारी क्लास से जरूर जुड़ जाइएगा। और बच्चे आप लोगों को किसी भी प्रकार की सहायता की आवश्यकता पड़ सकती है तो अगर आपको पड़ती है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो और इस पर व्हाट्सएप करके हमसे जानकारी ले सकते हो, हमारे कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हो। तो आपको क्लास कैसी लगी एक बार जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी लोगों का दिन शुभ हो, मस्त रहें, बेस्ट रहें और कमेंट जरूर करिएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। ऐसी और वीडियो आप लोगों को चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।